नमस्कार। वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज 2026 के 3 अगस्त और सोमवार। आज सबसे पहले हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, यहाँ के नेताएं हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डीसी, सीओ, एडीसी, उन सभी से मेरा एक सवाल है। क्योंकि अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यानी हमारे अरुणाचल, हमारे भारत के आखिरी गांव चोप और कौनसा पड़ता है। और चोप गांव और यानी कि हमारे भारत और म्यांमार यानी कि बर्मा के बीच के जो बाउंड्री को लेकर अभी तक क्यों सौदा नहीं किया है, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरा एक सवाल है। क्योंकि अभी कई सालों से ये इशू चल रहा है। कौनसा वाला कई सालों से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहा है कि अभी जहां से असम राइफल यानी हमारे भारत सरकार म्यांमार और इंडिया भारत के बीच जो फेंसिंग अभी लगवाने जा रही है, उसमें ज़्यादातर कौनसा गांव का झूम कल्टीवेशन लैंड जो है बर्मा की तरफ छोड़ा जा रहा है। और चोप गांव का जितने भी झूम कल्टीवेशन एरिया है, कम से कम ज़्यादातर झूम कल्टीवेशन एरिया है बर्मा तरफ छोड़ के हमारा फेंसिंग लगवाने जा रहा है। तो इन पर अभी तक क्यों बात नहीं कर रहा है, इन इस इशू में क्यों अभी तक चर्चा नहीं हो रहा है, ये मेरा एक सवाल है। तीनों विधायक हैं और कई सारे अलग अलग पंचायत लीडर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स हैं, उन सभी से ये सवाल है। तो हाल ही में एक 3 दिन पहले चौप गांव का राजा चिंगसन वांगहम, जो हमारे भारत के, हमारे अरुणाचल के, हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के आखिरी गांव का जो चौप गांव का राजा है, वो इस मुद्दे को लेकर कई सारे समस्याओं को लेकर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी डीसी के पास वो आया था। कई सारे समस्याओं को लेकर एक लेटर लेकर के वो आया था। तो उसका जवाब ये था कि डीसी सर का कि एक बार विजिट करेंगे, फिर इन पर चर्चा करेंगे, ये जवाब था। अभी तक 3-4 दिन हो चुका है उस बात को। और राजा साहब का जो मैंने इंटरव्यू लिया हुआ आप सबने देखा होगा, लेकिन अभी तक का अपडेट क्या है, ये सबसे पहले हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं, उससे हम बात करते हैं। अभी हम खानू चौक यानी कि चौक गांव के जो राजा है चिंगसन वाहम से हम बात कर रहे हैं ओवर फोन। क्योंकि डीसी सर का ये कहना था, राजा साहब ने बताया कि डीसी सर एक बार विजिट करेंगे, फिर हम बात करेंगे। हेलो, नमस्कार राजा साहब। हाँ, नमस्कार सर। अभी ऑनलाइन में, हाँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड में है हम दोनों का बातचीत जो। हाँ जी सर। अ, उस दिन जो आप डीसी के पास आया था कई सारे बाउंड्री फेंसिंग इशू को लेकर के, इसके बाद डीसी सर आया है या क्या खबर है अभी तक का? कुछ खबर है हमारा भारत सरकार की तरफ से? अभी मैं दिलीप का उस हिसाब से भी मिला है, जी, लेकिन मैं आगे बढ़ने देगा, आगे भेज देगा बोल के बताया उस हिसाब के हाइडन का। जी, और उसका बाद में एमएलए साहब भी आगे जाने देगा बता रहा है। और एडवोकेट सोमने वांगपन ना, जी, जी, तो वांचो वो काउंसिल का आज, प्रेसिडेंट। हाँ हाँ, ये वांचो प्रेसिडेंट, वो जी। आज मिल रहा है गवर्नमेंट से। ओ, गवर्नमेंट के आज बातचीत चल रहा है, तो हम कागज भी वहां में भेज दिया है ओके, ईटानगर में। अच्छा, तो अभी आज दिन में वो वांचो काउंसिल का प्रेसिडेंट अभी आज में बात कर रहा है, तो उसका बाद में क्या बोलेगा, अभी आगे जाने देगा बोल के डीसी साहब भी बताया। और ये ओसी साहब भी ऐसे बताया। और हम लोग का सिक्सटी पंचावक का एमएलए साहब भी वही बताया। हुँ, और इसका बोलता है ये वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट सोमनी साहब भी, एडवोकेट भी ये बता रहा था। और उसका बाद में सब आगे जाने देगा, आप आगे बढ़ते रहो और हम लोग साथ देगा बोल के यही बता रहा है सर। ओके। तो आपने जो हमें जो व्हाट्सएप में दिया था गूगल मैप, ये स्केच में जो है गूगल मैप है या आपने बनाया है इसको? ये गूगल गूगल मैप है, लेकिन मैं जो जो लान टिक मार्क जो लगाए ना सर, जी,
जो वो लैंड वाला उसमें फेंसिंग उसमें होना चाहिए, अच्छा अच्छा फेंसिंग उसमें लगाना चाहिए। लेकिन वहां में जो असली में वो पहले से वो रागी तिगमा था उसी में नहीं होके लाल लाल वाला उसी जगह में होना चाहिए। बगल भी ऐसा होना चाहिए और फेंसिंग भी उसमें लगाना चाहिए बोल के ये मेरा हम लोग का जगह का हिसाब से हम लोग का मांग वही है सर। जी। ये आपका गांव पड़ता है 159 पिलर नंबर से लेकर 160 के बीच में है ना आपका एरिया जो? जी 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 जी। चलिए तब तो बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा बात है जो हमारा वांचो काउंसिल ने रिस्पॉन्स दिया, हमारा जी लोकल विधायक अभी रिस्पॉन्स दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी जी। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू अब भी इसके ऊपर बात करते रहिए। हाँ सर। चलिए हम भी आगे मिलेंगे, फिर हम बात करते रहेंगे इसके ऊपर फिर से। होगा सर, थैंक यू जी। सर। तो अभी मैंने खानू चौक यानी चौक गांव के जो राजा है सिंसन माहम से मैंने ओवर फोन मैंने बात किया, तो उनका उसका ये कहना है कि आज ही हमारे वांचो काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है इस बात को लेके उन्होंने आगे बात करने की उनको आश्वासन दिया है, और विधायक हंचुन गांडम जी ने भी उसको इस मसले को लेकर आगे बात करेंगे ऐसा बताना है, ऐसा कहना है। और ये जो है हम आपको स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो गूगल मैप का अनुसार जो इस तरह से दिखता है खानू चौक। ये जो है एग्जैक्टली ये चौक विलेज है, और यहाँ पे बीपी 159 टू 160 यानी कि पिलर नंबर 159 टू 160 के बीच ये चौक गांव विलेज पड़ता है। और ये जो है वाइल्ड लाइन जहाँ पे जा रहा है, इससे होकर के अभी के जो फेंसिंग लगवाने के लिए जो जा रहे हैं वो उन्होंने इस वाइल्ड लाइन से लेकर के अभी सर्वे कर रहा है। तो चौक गांव का ये कहना है कि जहाँ पे अभी जो रेड लाइन आपको जो देख रहा है, यहाँ से एक्चुअल हमारा बाउंड्री पड़ता है, क्योंकि इस बीच वाइल्ड लाइन और रेड लाइन के बीच आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे जूम लाइन चौक का छोड़ना पड़ जाएगा अगर वाइल्ड लाइन से अगर फेंसिंग लगवाता है तो। इसीलिए यही मुद्दे को लेकर वो बातचीत कर रहा था कि रेड लाइन से होकर के अभी फेंसिंग जाना चाहिए, ना कि वाइल्ड लाइन से होके, क्योंकि हमारा वांजो गांव में हर गांव में जूम कल्टीवेशन किया जाता है। हर गांव का शिफ्टिंग जूम लेन जो है बहुत सारा होता है, किसी किसी गांव में 15 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो इस तरह से अलग अलग जमीन अलग अलग लेन एरिया होता है हम लोग का। तो ये चौक गांव का है, तो ये इसमें कम से कम 3-6 जूम लाइन जो है जाता है अगर इस वाइट लाइन से होकर के अगर फेंसिंग लगवाता है तो। लेकिन जहाँ से रेड लाइन से होके अभी फेंसिंग लगवाना है, यही गांव वालों का मांग है, राजा साहब का यही कहना है। तो ठीक उसी तरह वडनू ये कौनसा का भी यही सिचुएशन है, कौनसा में भी इस तरह का इशूस है। अगर हम हमारे भारत सरकार अभी जो सर्वे कर रखा है असम राइफल की ओर से जो लगवाने जा रहे हैं, तो उसका हिसाब से हम अगर लगवाएंगे भारत सरकार के हिसाब से तो कई सारे शिफ्टिंग जूम लाइन जो है हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस मुद्दे पर हम बात किए बिना कैसे आसानी से हम छोड़ सकता है, तो कोई ना कोई तो बात करने वाला चाहिए इसके ऊपर, चाहे हमारा। लेकिन अभी बहुत अच्छा खबर मिला है कि कम से कम हमारा वांचो काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट जो है इसके ऊपर भी बात करने जा रहा है। हमारा विधायक है अर्जुन गांडम, वो इसके ऊपर भी बात करने जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर एक पॉजिटिव अभी हमें खबर सुनने को मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये इशू आज का नहीं है, बहुत सालों से है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसमें वैसे भी कई सारे हमारा वांचो गांव वहाँ छोड़ चुके हैं। हमारा भारत सरकार कई सारे वांचो गांव हैं, 50 से भी ज़्यादा है, अभी म्यांमार साइड में हमने छोड़ चुका है। इसके अलावा फिर जो हमारा भारत का एक आखिरी गांव है म्यांमार बॉर्डर का, चौक का, कौनसा का, चाहे चोंखा का हो, तो उन सब का जो बाउंड्री है उसको क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों मतलब उसका जुमलेन को अभी छोड़ना चाहिए, जबकि उन लोग अभी कह रहे हैं कि हमारा शिफ्टिंग जूम कल्टीवेशन है,
जो अभी का हिसाब से अगर फेंसिंग लगवाता है तो बहुत सारे जुमलेन है, हमें छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं। तो इन पर अभी इशू चल रहा है और इन पर खुद म्यांमार साइड का जो गाँव वाले हैं, कम से कम 6-10 गाँव वाले हैं, इन पर गाँव विलेज अथॉरिटीज़ इन पर विटनेस दे चुका है कि हाँ, ये भारत का ही ज़मीन है, चौक का ही ज़मीन है, कौनसा का ही ज़मीन है, अरुणाचल का, भारत का ही, लोंगडिंग का ही ज़मीन है। वो लोग खुद विटनेस दे चुका है। फिर भी मतलब हमारा भारत सरकार जो है, उसको छोड़ने जा रहा है। तो ये इश्यू था। हालाँकि अभी बात करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें उम्मीद करता हूँ, जितना भी हमें हमारा ज़मीन जायदाद जो है उसका हिसाब से ही अभी हमारा भारत सरकार फेंसिंग लगवाएँगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये काफ़ी पुराना इश्यू था। कोई इसके ऊपर बातचीत करते हुए, इसके ऊपर कोई इस इश्यू के ऊपर कोई आवाज़ उठाते हुए हमने नहीं देखा, नहीं सुना, तो इसीलिए मैंने आज दोबारा आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यू है, मसले हैं, कई सालों से जो चल रहा है, सबको पता नहीं चलता है। यहाँ पे कौन-सा वाला टेंशन में है, बहुत साल से। यहाँ पे चौक गाँव वाला टेंशन में है, बहुत साल से। तो इन पर कोई बात नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा चलो, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं इस बात को हाइलाइट करता हूँ। आप लोगों तक पहुँचाना मेरा काम था, जो इश्यू चल रहा है। राया साहब ने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सारा फ़ोटो, गूगल फ़ोटो, उसका सारा रिपोर्ट जो है हमें भेजा हुआ है। इसके हिसाब से मैंने जो हो सका है, हमें उम्मीद करता हूँ हमारा वांचो का जितने भी लीडर्स, नेताएँ हैं, उन सब तक पहुँचेंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर तक पहुँचेंगे। सारे मिलके इस मसले को तुरंत हल करेंगे। जो गाँव वालों की माँग है, इन पर ही ये आखिरी फैसला होगा। उसी पर ही हमारा अभी भारत सरकार और म्यांमार के बीच का जो बाउंड्री फेंसिंग जो कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसे उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यहीं थमाते हैं। बाकी आगे के जो भी जानकारी बाहर निकल के आता है, जहाँ पे फैसला होता है, वो भी हम आप लोगों तक फिर से हम पहुँचाएँगे। चलिए, आज के लिए इतना ही।